मैया सुमेरी सरस्वती मोहिनी रही मनाए। कंठ बिराजो आई की मैया रखो सभा मेला। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आइए यहाँ पवित्र स्थान पे बैठी हुई पवित्र आत्माएं, सीता सावित्री जैसी भूमि पर रहने वाली माता सती, बुजुर्ग समान हमारे पिता, इस भूमि को पावन करने वाले संतगण, अर्चनी पूजनी वंदनी सतगुरु भगवान। आइए सबसे पहले भगवान के चरणों में बड़े प्रेम और भाव से दादा की कन्हैया मुरली वाले कन्हैया मुरली वाले सदा संतन के प्यारे। अरे माधव आज तो ये मोहिनी तेरे सदा संतन के प्यारे। आरे बंसी की टेर पे सिरवड़ सुन चौक पड़ी, ऐसी बजाई टपको रसुरी। अरे बंसी बजाई रसीली बड़ी में तो खाई गिरी धरनी गसूरी। दादा मेरे टेर कलेज में जाए बसी और तू खते है तन की पसुरी। और नंद को लाल बड़ो दुख दे तो बजावत है मीठी बसुरी। कन्हैया मुरली वाले सदा संतन के प्यारे। कोई पहनी उपाव करो ऐसो जा से न बजे बसुरी ससुरी। अरे कोट कई हमने उनसे और नाई चल तो हमरो बसुरी। और लाव कुहाड़ी कुम्हार से जाए जुर मिल के करियो जसुरी। और बहन काट न बासन को जामे उपजे बसुरी ससुरी।
मोहिनी तेरे। गुजारो करो जी हमारो, लीजो खबर दोहरे का वाले श्रीपतनंद दुलारे। अरे लीजो खबर दोहरे का वाले श्रीपतनंद दुलारे। लीजो खबर दोहरे का वाले श्रीपतनंद दुलारे। ही मम कष्ट हरोगे, महावीर बजरंग बली, दंगल में लाज रखोगे। महावीर बजरंग बली, दंगल में लाज रखोगे। कन्हैया मुरली वाले सदा संतन के प्यारे। बोलिए कन्हैया लाल की। बोली राधे रानी सरकार की। आइए महाराज आइए, बड़ी सुंदर कथा आज की है, बड़ी पावनमयी हरिश्चंद्र की। दादा राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा कैसे बने हैं, बड़े प्रेम से इस कथा को श्रवण करेंगे। ध्यान रखें, सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, दादा अम्बरीश के पावन वंश में हुए थे ये। दो शब्दों में मैं आपको कथा बता दूं कि दादा जो अम्बरीश थे, अम्बरीश एक बड़े अच्छे राजा थे। एक बार इन्होंने एकादशी का व्रत रखा है। पता है ना, आजकल लोग मंदिर बनवा लेते हैं और मंदिर में दादा पुजारी रख देते हैं सेवा करने के लिए। गौर से सुनना, ये अच्छी बात है, मंदिर में पुजारी होना चाहिए। लोग घर में मंदिर बनवाते हैं, उसमें भी एक पुजारी रख लेते हैं। गौर से सुनना दादा। और अम्बरीश राजा एक ऐसा राजा है, एक सम्राट होकर, और पता है ना भगवान की पूजा वो स्वयं करता है। आपको पता होगा दादा कि राजा के पास में कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। राजा के पास भाई प्रजा है, राजा के पास तो बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। फिर भी महाराज अम्बरीश दादा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, उसके बाद ठाकुर जी को नहलाते हैं, फिर अपने हाथों से स्वयं चाकी को चलाते हैं। चाकी को चला के स्वयं भगवान के लिए मैया वो भोग बनाते हैं, प्रभु के लिए भोजन बनाते हैं और फिर भगवान को भोग लगाते। देखिए ऐसा राजा एक सम्राट होकर के अपने हाथों से चाकी चला रहा है। पहले के जमाने में मैया चाकी होती थी, मैया बड़ी सवेरी उठती थी, 4-3 बजे चाकी चलाती थी।
पहले के जमाने में बीमारियां भी बहुत कम होती थी। अब आजकल आप देख रही हो अधिकतर मैया के ऑपरेशन बहुत होते हैं। पहले के जमाने में ऑपरेशन नहीं होता था, एक दो हो जाए तो हो जाए, लेकिन अब तो देख रहे हो घर घर में ऑपरेशन होता। पहले मेहनत करती थी ना, चाकी चलाती थी 4 बजे उठ के, तो इतनी दिक्कत नहीं होती थी। अब तो बहुत दिक्कत होती है माताओं को। और जबकि गर्भवती जो मैया है उनको चाकी चलाना चाहिए, बहुत जरूरी होता। तो अम्बरीश दादा चाकी चला रहे हैं। भगवान ने देखा ये मेरा भक्त चाकी चला रहा है। दादा अम्बरीश के तन से पसीना आ रहा है। भगवान पीछे से पीताम्बर से जाके हवा करने लगे हैं। अम्बरीश ने देखा ये सुगंध भरी लहर कहाँ से आ रही है। पीछे मुड़ के देखा है तो प्रभु खड़े हैं। अम्बरीश पैरों से गिर पड़े, जवाब दिए प्रभु क्या कर रहे हो, तुम तो उल्टी गंगा बहा रहे हो। जवाब दिया ओरे राजा, तू मेरे लिए चाकी चला सकता है, क्या मैं तेरे ऊपर हवा नहीं कर सकता? तू मेरे लिए चाकी चला रहा है, मैं तेरे ऊपर हवा नहीं कर सकता? भगवान ने छाती से लगाए ली और जवाब दियो अम्बरीश एक बात सुन ले, ये हमारे हाथ में जो सुदर्शन चक्र है वो मेरा नहीं, आज से तेरा है। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र दादा अम्बरीश के हाथों में सौंप दिया। जब संकट आएगा, विपत आएगी, तो ये सुदर्शन चक्र तेरी रक्षा करेगा। महाराज एक दिन क्या हुआ दादा, भगवान इतनी कह करके चले गए हैं। एकादशी का व्रत हुआ, अम्बरीश व्रत हैं और वो व्रत शाम को ही तोड़ना है। वो व्रत शाम को तोड़ना है, ब्रह्म मुहूर्त में महाराज, समय देख के। तो दुर्वासा मुनि आए गए, सिर्फ 5 मिनट बची है व्रत तोड़ने की, सिर्फ 5 मिनट। दुर्वासा मुनि आए गए तो जवाब दिया महाराज भोजन पाए ले। दुर्वासा ऋषि बोले नहीं नहीं अभी नहीं, संध्या बंदन करने के लिए जा रहा हूँ, लौट के आऊंगा तब पाऊंगा। राजा बोले हमारी सुनो, नहीं सुने, दुर्वासा मुनि चले गए। अब राजा को व्रत भी खोलना है भाई, भगवान का सम्मान तो रखना है। राजा ने दादा संत ब्राह्मणों को बुलाया और जवाब दिया है कि मुझे क्या करना चाहिए, सही समय पे मुझे व्रत भी खोलना है, भगवान का सम्मान भी करना है और संत का भी सम्मान करना है। ब्राह्मणों ने जवाब दिया राजा भगवान का चरणामृत पी ले, भगवान का चरणामृत पी करके व्रत खोल दे। अम्बरीश ने ऐसा ही किया दादा, चरणामृत पियो है और राजा व्रत खोलने लगा। तब तक दुर्वासा मुनि आइए, चरणामृत पीते हुए देख लिया तो दुर्वासा मुनि ने जवाब दिया अरे राजा भोजन कर चुका है, अब तू पानी पी रहा है। दुर्वासा ऋषि ना समझे, दुर्वासा ऋषि ने एक जटा को उखाड़ा, एक कृत्या पैदा हो गई दादा विकराल, और राजा अम्बरीश की तरफ जैसे ही झपटी है तो भगवान के वो सुदर्शन चक्र ने अम्बरीश की रचना, उसने महाराज चक्र ने जो रचना थी उसे काट डाला, उस कृत्या को काट डाला, जो रचना रची है ना उसे काट डाला। और वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे भागने लगा, बोले तुम्हें ना छोड़िए। सुदर्शन चक्र है दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया
और दुर्वासा ऋषि भोले बाबा के पास पहुंचे, जवाब दियो प्रभु बचाइए, सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़ा है। महादेव जी बोले सुनो, जिसका ये सुदर्शन चक्र है आप वहीं जाओ, हमारे बस की बात ना है जो तुम्हें बचाए ले में, वहीं जाओ। अब दुर्वासा ऋषि भागा भाग दादा विष्णु भगवान के पास पहुंचे, जवाब दिए प्रभु। बोले आप काय को रहे हो? बोले बचा लो पहले, उसके बाद बताएंगे। ये आपका सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़ा है, नाथ हमें बचाए ले। भगवान बोले मैं नहीं बचा सकता, मैं भी पराधीन हूं। देखिए जिसका सुदर्शन चक्र है वो ये कह रहा है कि मैं पराधीन हूं। एक बार भक्त बनके तो देखिए, भगवान अपने को भी न्यौछावर कर देते। जवाब दिया मैं नहीं। दुर्वासा ऋषि के नेत्र खुल गए हैं, जवाब दिया प्रभु उपाय बताए दो। और दुर्वासा ऋषि को कितना भगाया था सुदर्शन चक्र ने पता है? 1 वर्ष दुर्वासा ऋषि का पैर जमीन में नहीं ठहरा, भागते ही रहे। 1 वर्ष भगाया था। महाराज जवाब दिया वहीं जाओ राजा के पास, सुदर्शन चक्र मेरा नहीं रहा, मैं तो पराधीन हूं। दुर्वासा ऋषि दौड़ करके अम्बरीश की तरफ जाए के पछाड़ खाए के गिरे। राजा बोले महाराज पछाड़े खाए के गिर रहे, क्या बात है? भोजन कर ले। बोले भोजन छोड़ो, मेरे प्राण बचाए ले, वो तुम्हें भोजन की परी है। बोले क्या हुआ? बोले सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़ा है, मुझे 1 वर्ष हो गई। राजा अम्बरीश ने जवाब दियो है, सुदर्शन चक्र से कहा है सुदर्शन चक्र, मैंने हमेशा हर एक प्राणी में अपने भगवान को देखा हो और मैंने सच्चे दिल से अपने परमात्मा को ही याद किया हो, उनके अलावा किसी और को हृदय में न बसाया हो, तो आप शांत हो जाइए। जैसे ही दादा इतनी बात कही है, सुदर्शन चक्र शांत हो गया। राजा बोले दुर्वासा ऋषि से प्रभु भोजन पाए ले। दुर्वासा ऋषि ने जवाब दिया अभी आपने भोजन नहीं पाया? बोले नहीं महाराज, मैं तो भगवान का चरणामृत पी रहा था। दुर्वासा ऋषि बोले हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, राजा माफ कर दे। 1 वर्ष तक दादा दुर्वासा ऋषि जमीन पे नहीं ठहरे और 1 वर्ष तक अम्बरीश ने भोजन नहीं किया। देखिए इतना तपधारी राजा। एक बार भगवान के बनकर के तो देखिए। और दादा मैं एक बात और बता दूं आपको, ज्ञानियों के चक्कर में मत पड़ा करो। ज्ञानी बनो चाहे न बनो, फर्क नहीं पड़ता। ज्ञानी बनो चाहे न बनो, लेकिन भगवान के भक्त जरूर बन जाना। जरूरी नहीं है कि ज्ञानियों का उद्धार हुआ। जो ज्ञानी व्यक्ति है जरूरी नहीं कि उसका उद्धार हुआ, लेकिन जो भगवान का प्रेमी है, भगवान से प्रेम करता है, उसका उद्धार तो होना ही है। देखिए उद्धव जी थे ना, भगवान के सखा थे उद्धव जी, तो वो ज्ञानी बहुत थे। भगवान उद्धव को बहुत मानते थे, बोले ज्ञानी हैं, इनका तारण तरण नहीं होगा। इसलिए भगवान कन्हैया ने उद्धव को गोपियों के पास भेजा था कि जाओ ब्रज में जाइए कि प्रेम होता क्या है। इसलिए ब्रज में भेजा था। जरूरी नहीं है कि ज्ञानी जो है उनका उद्धार हो जाए, लेकिन भक्त का उद्धार तो होना ही है।
चाहे उसे कुछ भी ना आता हो, कुछ भी ना आता हो, फिर भी उद्धार होना है। एक वृंदावन के संत हैं दादा, उन्हें कुछ भी नहीं आता, अपनी कुटिया में छोटे से गोपाल जी रखे हैं, भागवत महापुराण रखे हैं और बड़ी सेवा करते हैं। एक बार एक व्यक्ति आया, बोले अरे बाबा तुम्हें आता जाता है नहीं कुछ, ये रामायण रखे हो, भागवत गीता रखे हो, क्यों रखे हो? भगवान की पूजा करते श्लोक आते? उस संत ने प्यारा सा जवाब दिया, अरे लाला हमें कुछ भी ना आता हो, हमें श्लोक नहीं आते, हमें पूजा करना भी ठीक से नहीं आती, लेकिन मैं अपने प्रभु को दिल से मानता हूँ लाला। जो गोविंद को दिल से मानते हैं ना, उनका तो उद्धार होना ही होना है। मैं एक संत हूँ, लेकिन ब्रज के संतों से सुना है कि कृष्ण सिर्फ प्रेम के भूखे हैं, गोविंद प्रेम के भूखे हैं। ऐसे ऐसे संत हुए मेरे व्रज में। श्री सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, दादा बड़ी सुंदर आगे की कथा हरिश्चंद्र की, याद रखना। इनकी थोड़ा वंशावली बता दूं कि अनड़य के पुत्र हुए हरवस, अनड़य के पुत्र हुए हरवस, हरवस के हुए अरुण, अरुण के हुए त्रिबंधन, और त्रिबंधन को ही बोलते हैं सत्यव्रत। सत्यव्रत महाराज, और सत्यव्रत से कहते हैं त्रिशंकु, त्रिशंकु के हुए राजा हरिश्चंद्र। एक बार दादा त्रिशंकु राज्य से बाहर घूमने के लिए निकले। इन्होंने एक दृश्य देखा कि एक गाय किसान के फसल को उजाड़ रही है और किसान पड़ा सो रहा है। त्रिशंकु जाकर के